श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय टीम से सर्वे कराने का आदेश दिए जाने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वकील महमूद प्राचा ने बताया कि कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका में कुछ साफ नहीं है और वो कोर्ट से चाहते क्या हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए है कि जो 50 साल तक एक इशू जो सेटल हो चुका था अदालत से, उसमें जो अपने आप को भक्त बताते हैं और नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वो 50 साल तक सोए रहे। फिर सडनली 2021 में उनकी एक बार आँख खुली, तो ये नींद से जाग के जो आँख खुली, मेरा ऐसा मानना है उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है इनको, और ये ऑब्लिक मोटिव से ये पिटीशन डाली गई है। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए जो स्थगन का आदेश है वो आप लोगों ने बता ही दिया है। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जहां मेन केस जो हमारा है, जो हमने हाई कोर्ट ने जो सो मोटो ट्रांसफर करने का केस अपने पास ट्रांसफर करने का जो ऑर्डर किया था, उसके खिलाफ जो हमारी पिटीशन है SLP यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए सुनवाई होगी 23 तारीख को। उसी दिन इसके लिए भी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी वकील रीना एन सिंह ने बताया कि हमारा पक्ष रखने में जो भी कमी आ रही है वह हम ठीक करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। जैसे जो पहली डेट थी वो 9 को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 711 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए, कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट में, उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो मुकदमा है वो एज इट इज चलेगा। और देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है और हर पक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। सर्वे को लेकर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसको लेकर? जी बिल्कुल, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने, और अभी कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। अब आगे में क्या कुछ होना है? अगली तारीख अगली जो डेट है वो 23 जनवरी की है। तो इसमें अब जैसे हिंदू पक्ष को नोटिस इश्यू हुआ है, तो उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स रही हैं टेक्निकल, तो वो अब हम उसमें आगे उसको रेक्टिफाई कर लेंगे।